आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन और सामीन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आतिफ़ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबसे इल्तमास है कि आप सबको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी बेल आइकन पर प्रेस करें। इसके अलावा लाइक और कमेंट बॉक्स में भी अपने ख़यालात का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आप सबकी दुआएं मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा हैं। अपनी नेक दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। जनाब, आज के टॉपिक की तरफ गामज़न होते हैं। आज मुझे आप तमाम लोगों से जिस बारे में बात करनी है वो ये है कि अगर एक कोर्ट में एक दूसरे से रिलेटेड इंटरकनेक्टेड केस एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए तो उसमें आपने आर्गुमेंट कैसे परफॉर्म करने हैं और इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को समझते हैं और देखते हैं, और ये मैं बहस आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। इस्लाम में पहले स्टेप में हम बात करेंगे जो कि हमारा करंट टॉपिक चल रहा है रिव्यू पिटीशन का, कि उसका प्रोसीजर क्या है। उसके फेज़ नंबर 1 में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आपने कहाँ से मार्किंग करानी है। फेज़ नंबर 2 में क्या है कि वो मूव होके जाएगी दोबारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, ठीक है जी। उसके बारे में मैं वजाहत करूँगा। उसके अलावा जो पहली पटिशन है जो मैंने की थी, जिसमें मैंने 28/6/2024 वाला जो इजरा डिग्री का केस उस बंदे अमानुल्लाह भट्टी ने गैर कानूनी तौर पे मेरा डिस्पोज़ कर दिया था सबूतों की मौजूदगी में, उसकी वजाहत करूँगा। इसके अलावा नेक्स्ट फेज़ में मैं आपको वजाहत करूँगा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन की, सबूत भी आप सबको दिखाऊँगा, एक एक चीज़ आप सबके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा 5th फेज़ में मैं बहस करूंगा दोबारा रिव्यू पिटिशन के बारे में कि जो मैंने एप्लीकेशन मूव की थी 110 की, ऑर्डर 1 रूल 10 की सीपीसी के मुताबिक, उसमें इन्होंने शेख इजाज़ परवेज़ साहब ने क्या गलतियां की हैं जिस पे मैं भरम था, वो आपको दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी और पढ़ाऊंगा भी सबूतों में जो है। अब इस वक्त हम फेज़ नंबर 1 की साइड पर गामज़न होते हैं। फेज़ नंबर 1 में हुआ क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 25/11/2024 को गया, मैंने इन्हें एप्लीकेशन मूव की, इन्होंने एप्लीकेशन नहीं पढ़ी, ठीक है जी। इन्होंने मोहम्मद इशफाक वल नसीर अहमद का नाम निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पढ़ी नहीं। उसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट्स लिखी हुई थी, उसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ था 164 जो है, उससे ज़्यादा तफसीली वजाहत हो ही नहीं सकती, सबूत पहले ही मौजूद है, ठीक है जी। इन्होंने कहा जी ये तो फौजदारी का केस है, उसकी कौंसल ऑरल कंटेंट कर रही है। अब वो जो ऑरल कंटेंट कर रहा था उसकी वक़्त कोई नहीं थी, मैं पूरा दिन उस दिन कोर्ट में रहा हूँ, ठीक है। आपको नहीं किसी चीज़ की यार समझ आ रही है, आप मुझे तो असिस्ट करने का मौका दो, आप मुझे असिस्ट करने का मौका भी कोई नहीं दे रहे हो। ना आप खुद पढ़ रहे हो, आप कहते हो जी हम खुद पढ़ लेंगे, खुद भी आप प्रॉपर तरीके से नहीं रीड करते हो, हालांकि मैं थ्रू आउट दी डे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप वीडियो देखें ना तो मैं कोर्ट में ही रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैं सारा दिन ही रहा हूँ, मैं सिर्फ 1-2 घंटे के लिए मैं गया हूँगा किसी साइड पे, मैं तो कोर्ट में ही रहा हूँ, मौजूद रहा हूँ। देख लें, आपके पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। जैसा कि कल मेरी हेयरिंग है अब 6/12 की जो है, उसमें भी मैंने कोर्ट में होना है, कल जुमे का दिन है, ज़ाहिरी बात है। हालांकि मेरा रियल सेंस में सिर्फ 20 सेकेंड्स का काम रह गया इस कोर्ट में जो है, मेरा तो काम ही नहीं है। अब स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस इन्होंने करवानी है। अब ये नर्सरी प्रेप की तो क्लास नहीं चल रही जहाँ पे हम देखी जाएँ या चांस पे चांस देते जाएँ उन्हें जो है। मैंने उसकी अटेस्टेड कॉपी ली, अटेस्टेड कॉपी लेके कल मैं पहुंचा हूँ ऑनरेबल रेहान बशीर साहब के कोर्ट में। मैं कल सारा दिन ऑलमोस्ट रहा हूँ ऑनरेबल रेहान बशीर साहब के कोर्ट में। वहाँ पे मैंने उनके नाम एक एप्लीकेशन मूव की, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल जो सब्जेक्ट मैटर था उससे मुतल्लिका जो थी वो तफसीली अटैचमेंट थी, जैसा कि आप सारे मेरी हैबिट से वाकिफ़ कार है। इसके अलावा उसकी डायरी लगवाई है, उसका नंबर लगाया है और उस पर मैंने लिखा है कि जी इनको डायरेक्शन दे के अमेंडमेंट करें, क्योंकि इन्होंने एक यकतरफा सुना है, काउंटरफेट बहस सुन ली है, लीगल ग्राउंड उसका नहीं, वो ज़ीरो चीज़ को फॉलो करके बैठ गए हैं। इसी पे तो मैं कह रहा हूँ कि उससे मैं चल के लेने हैं, कर बैठा ना, रिकॉर्ड हो चुकी है इनके सीसीटीवी कैमरा में जो है। ना देखते हैं, ना सोचते हैं, ना समझते हैं। वो माँ को के दोबारा अब इनके पास पहुँच चुकी है, यानी मैंने कल उन्हें भी तफसीली वजाहत की है। अगर आप एप्लीकेशन को ना थॉरो पढ़ो, उसके सब्जेक्ट मैटर को देखो, उसकी डिटेल देखो, उसके लीगल पॉइंट्स को देखो, उसमें मैंने जजमेंट्स तक मेंशन किए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो है। यानी इसकी समाअत पहली हो चुकी है रेहान बशीर साहब के कोर्ट में कल ही, इसकी दूसरी समाअत कल होगी जनाब शेख इजाज़ परवेज़ साहब के कोर्ट में, जहाँ पर मैं भी जाऊँगा सुबह जो है।
ठीक है जी। मैंने पहला स्टेप ये लिया, आपने भी पहला स्टेप ये लेना है कि रिव्यू पिटीशन का मतलब है उसके ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं, ऑर्डर के भी बल्कि स्पेसिफिक पोर्शन को, जो कि वो पहले फेस में लिख रहा है, पहले पैराग्राफ में लिख रहा है कि जी मैं इसका नाम स्टक ऑफ कर रहा हूँ, ये फौजदारी का केस है, सब्जेक्ट मैटर से वो हट रहा है। ठीक है जी, ये चीज़ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको चैलेंज करना क्यों ज़रूरी था। नाज़रीन और सामईन, ये देखिएगा आपको ये नेम लिखा नज़र आ रहा है शेख इजाज़ परवेज़ साहब का, ये टेस्टेड कॉपी है, ये पटिशन है। ये मैंने कौन से ऑर्डर के मुताबिक की है? दरख्वास्त तौहीन अदालत ज़ेर ऑर्डर 39 रूल 2 सब रूल 3 ज़ाब्ता दीवानी और दिफा 151 ज़ाब्ता दीवानी के कब्ज़ा कर रहे हैं। ठीक है जी, ये सब्जेक्ट मैटर था, इसके साथ सबूत लगे हुए हैं सारे। ये देखें, ये सेकंड एप्लीकेशन है जिसमें एसएचओ का नाम भी लिखा हुआ है, ये ज़िशानुर रसूल साहब के सिग्नेचर हैं। इसके साथ कोलैबोरेशन करवाई जा रही है दरख्वास्त ज़ेर दिफा 94 ज़ाब्ता दीवानी रीड विद 151 CPC बराए करवाए जाने अमल दरामद, ये चल रहा है। ठीक है जी, ये कंप्लीट आपने देख ली, आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ गई। इसकी फ़र्दर वजाहत देता हूँ अब आपको। नाज़रीन और सामाईन, ये देखिएगा, आपको सेक्शन 94 सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, इसका ए पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसे जज कर लेते हैं कि यार ये केस की ना नोयत क्या है, दीवानी है, फौजदारी है, कहाँ ये फॉल कर रहा है कि सेमी कसाई क्रिमिनल की कैटेगरी का केस है। ठीक है जी। नंबर ए, issue a warrant to arrest the defendant and bring from before the court to show cause why he should not give security for his appearance, and if he fails to comply with any order for security, commit him to the civil prison। वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जनाब अगर नहीं आता, सिक्योरिटी भी नहीं देता, तो उसे जेल में भेजना है। नंबर 1 पॉइंट जो है, आगे चलते हैं। अब ये वर्ड क्या यूज़ हो रहा है? सिविल प्रिजन, सिविल नेचर का केस है ना यार। ठीक है, समझ रहे हैं सारी बात जो है। आगे चलते हैं। बी, direct the defendant to furnish security to produce any property belonging to him and to place the same at the disposal of the court order attachment of any property। अटैच करना है प्रॉपर्टी को, दूसरा ये है। ठीक है, थर्ड क्या कहते हैं? सी, ग्रांट अ टेम्पररी इंजंक्शन, इंजंक्शन का केस है ना यार, मैं तो पहले दिन का ये कह रहा हूँ आपको। And in case of disobedience, commit the person guilty thereof to the civil prison and order that his property be attached and sold। डायरेक्टली ली भी जा सकती है, डायरेक्टली फ़रोख्त भी की जा सकती है, यहाँ भी सिविल प्रिजन का वर्ड यूज़ हो रहा है। डी क्या कहता है? appoint a receiver of any property and enforce the performance of his duty by attaching and selling his property। यहाँ तक समझ आ गई इस चीज़ की। ई क्या कह रहा है? ई कह रहा है मेक सच इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर एज मे appear to the court to be just and convenient। नाजरीन और हाजरीन, ये देखिएगा आप, 31/10/2024 इशफाक खुद आ रहा है, इशफाक की अटेंडेंस मार्क हो रही है, उसका थंब इंप्रेशन लग रहा है, उसका CNIC लिखा जा रहा है। ठीक है जी, ये पहले इशफाक है, इसके बाद इसकी कौंसल आई है। सबूत आपको मैं दिखा चुका हूँ, आपकी फ़ाइल में भी हैं, और जो मैंने आपको सेक्शन 94 दिखाया है ना अभी, ये आपकी फ़ाइल में लगा हुआ है, मैंने हाईलाइटेड कॉपी करके दी हुई है आपको, शुरू की दी हुई है, आज की नहीं जमा कराई हुई यार। मैंने तो एक एक लिहाज से आप सबको फैसिलिटेट किया है। जजमेंट्स मैंने दी हुई हैं आपको सेक्शन 94 CPC की, जो पूरे पाकिस्तान में हुई हुई है, ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स की। ठीक है जी, ये शेख इजाज़ परवेज़ साहब के सिग्नेचर है। इसमें ये मान रहे हैं कि मुझे राइट हासिल है, यहाँ तक ये ज़ाब्ता दीवानी में जा रहे थे। ये 8/11 को हुई है हियरिंग, इस पे इसकी कौंसल आई है, उसने कोई कंटेंट नहीं किया, उसमें उसने कंटेंट किया जी नाम गलत लिखा हुआ है। चलें, यहाँ तक तो मैं समझ आती है। अब ये देखें, ये 25/11 को ये क्या कर गए हैं। ठीक है जी, उसकी कौंसल आई है, इशफाक नहीं आया। मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि मैं एप्लीकेशन मूव कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि मैंने किसके मुताबिक दी है, ज़ाब्ता दीवानी है ना, मैं किसी टाइम भी अमेंडमेंट करवा सकता हूँ, उसमें जो है बता चुका हूँ, साबित कर चुका हूँ अभी जो है सबूतों समेत जो है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जी इन क्रिमिनल मैटर, उसकी पटिशन जो है वो क्रिमिनल मैटर की में फॉल कर रही है, यानी उससे मुराद मेरी पटिशन को ये ले रहे हैं, और उसकी कौंसल कह रही है क्रिमिनल मैटर में नहीं कर सकते। यार कहाँ पहुँच रहे हो यार आप? सब्जेक्ट मैटर क्या है यार, मैंने पढ़ाया ना अभी आपको, जो है ये गलती कर बैठे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है इनकी अपनी स्टेटमेंट में।
सबूत उसने नहीं दिखाया, सेक्शन इसमें नहीं लिखा, सब सेक्शन इसमें नहीं लिखा, जजमेंट इसमें नहीं लिखी। मैंने अभी आपको दिखाया ना चार्टर्ड पूरा जो है, देख रहे हैं आप सबको, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सेक्शन 94 CPC कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जजमेंट्स इन पैन पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान की जजमेंट्स हैं। इसकी भी मैंने हाईलाइटेड कॉपी दी हुई है यार, मैंने तो छोड़ा ही कुछ नहीं है यार बीच में। मैं आगे जाता हूँ, आप पीछे जा ही जा रहे हो और मुझे भी पीछे कर ही जा रहे हो यार बार बार। यानी ऑनरेबल शेख इजाज़ परवेज़ साहब की अपनी स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, मुतज़ाद है। 31/10 में वो कुछ कह रहे हैं, 31/10 में इन्होंने सुना थोड़ा सा मुझे जो है, तो उसमें मैंने कहा कि जी चांस है हो जाएगी एप्लीकेशन मूव जो है। और वो क्या कर गए हैं 25/11/2024 को, आपके सामने है, इनके सिग्नेचर भी हुए हुए हैं, अटेस्टेड कॉपी मैंने आपको दिखा दी है। तो इन चीज़ों को रिकवर करने के लिए, इसकी रेमेडी लेने के लिए मुझे जाना पड़ा रेहान बशीर साहब के कोर्ट में, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं फैसलाबाद के। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के इसलिए भी जाना पड़ा क्योंकि ये इजरा डिग्री का केस था जो उसने डिस्पोज़ किया। केस तो मैं जीता हुआ हूँ, अमल दरामद का केस था। ये ऑनरेबल रेहान बशीर साहब से मार्क होकर इन्हें पहुँचा था। इनके किसी भी फिलीनियस एक्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा रेहान बशीर साहब पे। समझ आई यहाँ तक बात की जी जनाब। अब मैं मूव करता हूँ फ़ेज़ 2 पे, इसी में ही वजाहत हो जाएगी फ़ेज़ 3 की भी। फ़ेज़ 2 क्या है कि उसने किया गया था, अमानुल्लाह भट्टी ने 28/6/2024 को सबूतों को टेम्पर करके उसने इजरा डिग्री का केस खारिज कर दिया था, जो कि उसकी ड्यूटी थी कि उसने अमल दरामद करवाना है उस नमूने ने। ठीक है जी। फ़ेज़ 3 की भी वजाहत हो जाती है अभी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। यार जब मैं एक केस जीत गया, जज साहब ने मेरी रजिस्ट्री वेरीफाई कर ली, मेरी फ़र्द वेरीफाई कर ली, 3/4/2021 को उन्होंने एक्स पार्टी एज़ पर प्रेयर रैम कैटेगरी का डिसीजन दे दिया, परमानेंट इंजंक्शन हो गया, डिस्प्यूट पार्टी का मैं मालिक हो गया, इस प्रॉपर्टी का मैं मालिक हो गया। ठीक हो गया जी। अब उसके बावजूद ये लोग इंटरफेरेंस करने से बाज नहीं आ रहे थे। एक रजिस्ट्री टाउन ऑनर बनवा रहा है, उन्होंने राना मुर्तज़ा हकीम साहब की सर्विसेज ली थी, जो करंट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बार एसोसिएशन है फैसलाबाद के। ये आतव वैंस हो गया और इस तरह के दूसरे जट जो हो गए, ये जाली रजिस्ट्रीज बना रहे हैं, ना इनकी कोई प्रॉपर्टी है, ना इनका कोई कंसर्न है, .0 है। इन्होंने रजिस्ट्री ब्रांच अर्बन 2 को साथ मिलाया हुआ है, पटवार खान है, हाजी मोहम्मद अनवर है, इसके अलावा हसन पटवारी है, यानी 0 है सारा कुछ जो है इनका। नदीम ने मेरे अगेंस्ट केस कर दिया, नदीम भी हार गया, डिसअपेयर्ड रहा कोर्ट से। ठीक है जी। इसके अलावा इधर से कैटेगरीज बनाते बनाते इन्होंने इशफाक की भी रजिस्ट्री बना दी। इशफाक कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ये लोग उसे हल्लाशेरी दे रहे हैं कि जी करो, हमारे पीछे तो फलां वैंस है। भाई वैंसों के बाप की थोड़ी है, उनके नाम पे तो है ही कुछ नहीं, ना कोई टाउन है ना कोई कुछ है, पता नहीं वो कहाँ से आए हैं। इतने लो प्रोफाइल लोग हैं वो जो हैं। ठीक है, ना कोई औकात है, एक्टिंग ड्रामे करते हैं। अच्छा खैर, उसमें ये चीज़ थी, ये मैंने चैलेंज किया था क्योंकि मैंने सबूत दिखाए थे। इसके अलावा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कि मेरी प्रॉपर्टी में कोर्ट के स्टे ऑर्डर में ये तामीरात कर रहे हैं, जिसकी मैंने आपको CCTV फुटेज दिखाई है। मैंने आपको बताया कि CD मेरे पास है, सोशल मीडिया चैनल्स पे आप सारा देख रहे हो। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी वो शेयर किया था कि इशफाक वहाँ पे क्या कर रहा है, सुल्तान क्या कर रहा है भाई वहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी पे। वो तो मेरी है, कानूनी तौर पे मेरी है। अगर एक बंदा एक्टिंग ड्रामा करता है कि जी हमारे हिस्से हैं, हमें इनहेरिटेंस मिले हैं, तो जाएँ मंगवाएं, उसकी रजिस्ट्री चेक करवाएं इन सब की। तो इसमें मेरी बहस इन दोनों टॉपिक पे एक ही लाइन की होनी है, जिसे मैं कहता हूँ कि हार्डली मेरा 20 सेकंड्स का काम है आपके कोर्ट में रियल सेंस में। वो क्या कि इन तमाम लोगों की रजिस्ट्रीज मंगवाएं जिनके नाम एप्लीकेशन 1 में लिखे हैं, एप्लीकेशन 2 में लिखे हैं। कनेक्टिविटी है ना, मैंने अभी आपको बताया ना, रीड किए जा रहे हैं एक दूसरे के साथ जो है। रजिस्ट्री भी मंगवानी है, फ़र्द भी मंगवानी है, वेरीफाई भी करवानी है। उसके अलावा मेरे हक़ में टाउन डेवलपर गवाहियाँ दे के गया, इनके हक़ में कौन दे के गया है, मैंने आपको दिखाई थी ना फाइल, उनके सिग्नेचर्स भी दिखाए थे मैंने आपको, मीडिया पे मैंने शेयर किया है। ठीक है जी। इनका मेरे प्लॉट से क्या कंसर्न है, मेरी प्रॉपर्टी में ये क्यों घुसती है? अगर कोई कहता है इनहेरिटेंस है तो उसकी भी चेकिंग कराएं, पता तो चल जाए कि सीक्वेंस है भी कि नहीं, कि ड्रामा बनाया हुआ है, एक्टिंग बनाई है। पुलिस स्टेशन में वो जाली रजिस्ट्रीज दिखाते हैं। अगर नहीं आते, किसी के पेट में दर्द होता है, कोई भाग जाता है, कोई दरख्त खंबे पे चढ़ जाता है, नर्सरी प्रेप जैसी हैबिट स्टार्ट होती हैं। नदीम की जाली रजिस्ट्री मैंने आपको दी हुई है, फ़र्द भी दी हुई है, मैंने मैसिव डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल आपको जमा कराई हुई है ना।
31/7/2024 की। इसके अलावा जब मैं गया था कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, उसमें भी मैंने आपको अपने कॉल रिकॉर्ड दिखाए हैं कि ये मेरा है, जेन्युइन है, मैंने इशुएंस करवाई है इसकी। मैंने 15 पे कॉल की है 7 अगस्त 2024 को। आपके स्टे ऑर्डर के एक हफ़्ते बाद 31/7/2024 को आपने दिया था कि ये घुसे हुए हैं जी प्रॉपर्टी पे जो है। सीडी मेरे पास है, अगर नहीं आते तो नदीम की रजिस्ट्री वेरीफाई करवा लेनी है, ठीक है, क्योंकि इसको ना वाइंड अप करना शुरू करें। और अगर कल मंजूरा बीबी की साइड से भी कोई सिक्योरिटी नहीं आती तो फिर करना क्या है, ज़बरदस्ती उसकी प्लज करके सेल भी करवा देनी है, क्योंकि भाई बहुत हो चुका ना। कौंसल के डमी रोल में खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात प्यार मोहब्बत से समझाई थी, कोई एक्टिंग ड्रामा तो चल नहीं रहा, ना कोई शो चल रहा है। मेरी यही बहस होनी है, 20 सेकंड का काम है, तो इसमें सेकंड और थर्ड फेज़ को भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब एक्स पार्टी करना होता है ना, तो एक्स पार्टी कैसे किया जाता है रियल सेंस में। एक्स पार्टी का सीपीसी प्रोसीजर क्या बताती है कि जनाब आली इनका सबसे पहले राइट स्टक ऑफ करना है आपने, रिटन रिप्लाई का भी और डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल का भी। टाइम बार्ड की लिमिटेशन लगानी है जो कि ओवर एंड आउट हो गई है, 30 दिन का टाइम होता है। मैं बता चुका हूँ कि मैंने मैसिव डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल लगाई हुई है, साबित किया हुआ है हर चीज़ को जो है। ये करने के बाद साथ ही आपने उन्हें 24 से 48 घंटे का लास्ट टाइम देना है, यानी इसकी शॉर्ट हेयरिंग की डेट रखनी है, ये ला कहता है। इसकी लेंथ नहीं बढ़ानी है आपने, ये नहीं कि 10-10 15-15 दिन बाद की डेट्स पड़े और उसके बाद यही हो कि भूल ही जाएँ आप और मैं दोबारा बताई जाऊँ आपको, या मैं रिव्यू ही करवाई जाऊँ एक एक चीज़ का दोबारा जो है, ठीक है जी। उसमें अगर वो नहीं आते या फाइनल हो जाता है तो उसमें सबसे पहले स्टक ऑफ का वर्ड यूज़ करके साथ ही एक्स पार्टी कर देना है उन्हें, ये नहीं उन्हें मज़ीद नहीं सुना जाएगा। उसमें भी हो गए, उसमें भी हो गए। और इशफाक का नाम जो है, इशफाक के नाम की मैं बाद में आपको वजाहत बताता हूँ अभी जो है, ठीक है जी। वो करने के बाद एक्स पार्टी ये दोबारा चैलेंजेबल ही नहीं रहता, ना अपीलेबल रहता है। लातीनी अमेरिकन कानूनी ज़बान में क्या कहा जाता है, प्रोपोर्शनेट को, ठीक है जी, कि उन्होंने नहीं प्रोपोर्शन को फॉलो किया, डायरेक्शन को फॉलो किया उन्होंने जो है। इसमें स्टक ऑफ होता है, उसके बाद एक्स पार्टी होता है। क्योंकि ये ना हो कि हम इनकमिंग आउटगोइंग खेली जाएं, वो कहें जी हम एप्लीकेशन मूव कर देंगे, वो जाली रजिस्ट्रीज बनाई जाए। मैं आपको यही कही जाऊँ कि भाई मैंने तो सबूत लगा दिए हैं कि ये नहीं टूट सकता, उनका मुख्तलिफ़ चीज़ों से टकराव होगा, रिपोर्टिंग से होगा, मेरे सबूतों की मैसिव डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल से होगा। मैंने असल 15 का कॉल रिकॉर्ड भी लगाया कि इससे पहले भी वो घुसते रहे हैं, तामीर वो कर बैठे हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये तो अब करकी होनी है और उसके बाद डिमोलिश होनी है जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है। पॉइंट नंबर 4 और 5 की जानिब गामज़ानुम, जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्डर को चैलेंज करना हो तो आप रिव्यू पटिशन करोगे। वो सबसे पहले आपने मार्क करवा लेनी है ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब से, उनको पढ़ा भी देनी है, उनके नाम एक सेपरेट एप्लीकेशन मूव करनी है आपने, ठीक है, ताकि डायरी हो जाए, डिस्पैच हो जाए, उनके नोटिस में आए कम अज़ कम जो है। ये ना हो कि उनके नोटिस के बगैर कोई कुछ और करे तो वो कल को कहे कि यार इस बंदे ने मेरे साथ ही यही कर दिया पकड़ के। क्योंकि आईनी अदालतें बनी हुई हैं, ऑनरेबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, इस तरह के बहुत सारे दीगर प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है जी। मैंने फ़र्स्ट फेज़ में आपको बताया था कि इन्होंने क्या मिस्टेक की है ऑनरेबल शेख इजाज़ परवेज़ साहब ने। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो एप्लीकेशन क्या थी, ऑर्डर 1 सीपीसी की, रूल 10 सीपीसी की, और कौन कौन सी जजमेंट्स लिखी थी, वो दिखाता भी हूँ आपको। जनाब ये लास्ट फेस आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने इनका नेम लिखा हुआ है, शेख इजाज़ परवेज़ साहब का लिखा हुआ है ना यार, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, फरहान अली का आ रहा है। ये एप्लीकेशन किस चीज़ की है, ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी विद ऑर्डर 6 रूल 17 94 151 सीपीसी, इनके साथ पढ़ा जा रहा है, यानी तमाम चीज़ों की कनेक्टिविटी है। आगे दिखाता हूँ अब आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि जी आप मोहम्मद इशफाक सन ऑफ नसीर अहमद का नाम ऐड करें और शहबाज का स्टक ऑफ करें। आपने शहबाज का स्टक ऑफ कर दिया, इसका नाम ऐड ही नहीं किया, उसमें आप फौजदारी में घुस गए हो। मैं तो यार सीपीसी में हूँ, ठीक है जी। ये मैंने रेफरेंस दिया यहाँ पे 31/10/2024 का, कि आपने मुझे कहा था मैं एप्लीकेशन मूव कर रहा हूँ, यही कहा था ना मैंने यार कोर्ट में, मैंने पढ़ा के दिखा दिया, समझा भी दिया आप सबको जो है। अब आगे चलता हूँ, मेन टॉपिक पे लेके आता हूँ आप सबको कि इसको रिस्पोंडेंट नंबर 7 के तौर पे लिखा जाए, पढ़ा जाए और कंसिडर किया जाए। आप सबको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है प्रेयर, ये मैंने तफसीली ने एप्लीकेशन मूव की है। ये मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जजमेंट्स 2021 SCMR 522,
इसके अलावा मैं सेकंड रेफरेंस कौन सा कोड कर रहा हूँ, 2019 MLD 675। इसके अलावा मैं किस चीज़ को साथ लेके चल रहा हूँ, आर्टिकल 164 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984। मैंने तो यार ये माइनर सी भी जो चीज़ें हैं ना उसमें भी रेफरेंस दिए हैं, सबूत लगाए हैं, पहले ही मैसिव लगे हुए हैं। और क्या लेना है यार, मेरे से क्या निकालना है, इसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि जी उसकी कौंसल कंटेंट का आप सब जी जनाब, आप सब ने देखा, मैंने आप सबको रूल रेगुलेशन दिखाए, ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट दिखाई, मैंने साबित कर दिया डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल समेत इनकी कस्टडी में मौजूद है। इसलिए मुझे कल जाना पड़ा ऑनरेबल रेहान बशीर साहब के कोर्ट में। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको तमाम बातों की समझ आ गई होगी। तो इसका नाम एडिट अप करना है कल जो है लाजमी इंशाल्लाह। ठीक है, अगर आपने नहीं करना भाई, आप ऑनरेबल जज जो आप कुछ भी कर सकते हो, तो आपने कानून के रेफरेंस देने हैं, सिविल के भी, इसके साथ सबूत भी आपने लगाने हैं। मैंने तो सबूत तो उसमें साबित किया हुआ है। ठीक है, दोनों का ना कोलैबोरेशन बनाना है, कोऑर्डिनेशन करवानी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम बातों की समझ आ चुकी होगी। और इशफाक का नाम एडिट अप करके इससे मचलके लेने हैं, इसकी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट करनी है, क्योंकि इसकी करकी होनी है जो भी प्रॉपर्टी है, हैवी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है। मैंने बताया एक कमर्शियल एरिया होता है, मार्केट वैल्यू को भी देखा जाता है ना, जजमेंट्स मौजूद हैं ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स की। ये नहीं कि मुख्तार की इन्फीरियर क्वालिटी की प्रॉपर्टी है, कल से उसे मेरी मार्केट वैल्यू पूरी ना हो, मैंने कहाँ से पैसे अपने पूरे करने हैं। ठीक है जी, मैंने अपने नुकसानात कहाँ से पूरे करने हैं। इनके पीछे जैसे सिक्योरिटीज़ जनरेट हो रही हैं वो सारे आप अच्छे तरीके से जानते ही हो। इससे मैसिव सिक्योरिटी लेनी है, प्रॉपर्टी की अटैचमेंट करनी है, और इसको जेल भी भिजवाना है जनाब अली। इसकी कौंसल ने किया है ना कंटेंट, नहीं मिलता तो इसकी कौंसल को ही जेल भिजवा देना है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।